कब्जे का दावा, बीएलए का 14 चौकियों पर कब्जे का दावा है। ये पाकिस्तान में ये बलूचिस्तान की स्थिति है। बीएलए का कई पाक सैनिकों को मारने का दावा है और बीएलए कह रही है कि अब बलूचिस्तान अब उनका हो चुका है। तो ये इस वक्त बड़ी खबर है। खबरें आ रही हैं कि गालबन बीएलए ने या उनकी जो ब्रास है उन्होंने बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया। ये मीडिया में ये खबर चल रही है कि जी उन्होंने इंडिपेंडेंस का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी सैंडविच है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक्चुअली लंबाई में काफी है, चौड़ाई में बिल्कुल कुछ नहीं है। पाकिस्तान बहुत नैरो है पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान को डर लगता है क्योंकि पाकिस्तान इज ज्योग्राफिकली नैरो। अब जब आपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे और इंटरनेशनल बॉर्डर पे पाकिस्तान के ऊपर इंटेंस प्रेशर डाला, आपने इंटेंस प्रेशर डाला, तो उस प्रेशर को रोकने के लिए, उसको संभालने के लिए पाकिस्तान की मजबूरी है कि जो बलूचिस्तान में उसके फौजी हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा में अलोंग द ड्यूरन लाइन उसके फौजी हैं, या फिर बीच में हिंटरलैंड में ऑपरेशंस कर रहे हैं बीएलए के खिलाफ या किसी और के खिलाफ, उनको हटाया जाए वहां से। यह पाकिस्तान की मजबूरी है। देखिए, ये एक टेक्निकल चीज है, बहुत सारे पाकिस्तानियों को ये समझना पड़ेगा। देखिए, ये एक नई वॉरफेयर है। दीज आर न्यू सिस्टम्स। अब देखें, पाकिस्तान को इस चीज को भी समझना पड़ेगा कि आज तक भारत और पाकिस्तान ने इस तरह कभी ड्रोन वॉरफेयर नहीं हुई। अगर हुई है तो मुझे बताएं। ये जो ड्रोन वॉरफेयर है, ये एक नई चीज है, ये एक नई डोमेन है जिसमें पाकिस्तान, जाहिर बात है, इंडिया के पास बड़े तगड़े ड्रोन है। ठीक है जी, इंडिया की आपको कैपेबिलिटी समझनी पड़ेगी। लेकिन इस वक्त जो है वो पाकिस्तानी फौज के ऊपर बीएलए और बीएलएफ और बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स जो है वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इतने हमले कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तानी फौज के ऊपर कि पाकिस्तानी फौज को समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से पाकिस्तानी फौज के ऊपर बीएलए और बीएलएफ और बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स जो है वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इतने हमले कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तानी फौज के ऊपर कि पाकिस्तानी फौज को समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से इसका मुकाबला करें। मतलब एक तरफ इंडिया के साथ उन्होंने पंगा लिया हुआ है, दूसरी तरफ जो है ये बीएलए और बीएलएफ और दूसरी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये उनको मार रही हैं। तो क्या होगा, किस तरफ जो है ये ऊंट कहते हैं ना, किस करवट ऊंट बैठेगा, ये सवाल बहुत अहम है और लोग इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये क्या होगा। तो अब सब जगह हम तो यही कह रहे हैं जय भवानी जय भवानी। तो अब देखो, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक काम करा। अब देखिए ना, होगा ये, मैं आपको बताऊंगा। यहां से इंडिया ठोक रहा है और जैसा मैंने बताया कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक्चुअली लंबाई में काफी है, चौड़ाई में बिल्कुल कुछ नहीं है। पाकिस्तान बहुत नैरो है पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान को डर लगता है क्योंकि पाकिस्तान इज ज्योग्राफिकली नैरो। अब जब आपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे और इंटरनेशनल बॉर्डर पे पाकिस्तान के ऊपर इंटेंस प्रेशर डाला, आपने इंटेंस प्रेशर डाला, तो उस प्रेशर को रोकने के लिए, उसको संभालने के लिए पाकिस्तान की मजबूरी है कि जो बलूचिस्तान में उसके फौजी हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा में अलोंग द ड्यूरन लाइन उसके फौजी हैं, या फिर बीच में हिंटरलैंड में ऑपरेशंस कर रहे हैं बीएलए के खिलाफ या किसी और के खिलाफ, उनको हटाया जाए वहां से। यह पाकिस्तान की मजबूरी है। हिंदू खा जाएगा, हिंदू मार डालेगा, है ना, निगल जाएगा पाकिस्तान को। यह डर का माहौल बना हुआ है दोस्तों, और उस डर के माहौल की वजह से पाकिस्तान ने ट्रूप्स हटा के डाल दिए इंडियन बॉर्डर, यानी कि मूव करना शुरू हो गया। लेकिन उससे हुआ क्या? उससे वहां पे ड्यूरन लाइन में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। हिंदी में आपने पढ़ा था व्याकरण में, रिक्त स्थान की पूर्ति, फिल इन द ब्लैंक्स, यही है। पाकिस्तानी फौज नहीं रहेगी तो वहां पे बीएलए आ जाएगी। अब ये पाकिस्तानी फौज वाले दाएं बाएं जा रहे हैं, इनको बोला होगा वहां पे रिपोर्ट करो, ये करो, वो करो, वहां पे आओ। जा रहे हैं, उन्होंने पकड़ पकड़ के ठोक दिया। ये जाते हुए को भी मार रहे हैं, जो जा रहे हैं ना, वहां से आ रहे हैं उनको तो मार रहे हैं, जो जा रहे हैं उनको भी मार रहे हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। वो वीडियो बड़ा खौफनाक है, हम सब ने देखा है उसको, मेरे पास तो पड़ा हुआ है फोन पे। मैंने वो वीडियो देखा एंड आई थॉट यार कि किस लेवल का वॉर हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से फंस गया है इसमें दोस्तों। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। अब तो पठान कह रहे हैं कि हमें भी बैटिंग करनी है, पठान कह रहे हैं कि हमें भी बैटिंग करनी है। पाकिस्तान ने बहुत रोने धोने की कोशिश करी, आपको पता है बात।
भारत ने मिसाइल मार दी, भारत ने मस्जिद को मार दिया। अभी अभी विक्रम मिस्री साहब ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनको और कुछ और मेंबर्स को 10-15 मेंबर्स को ब्रीफ करा है। ब्रीफ करा कि हमने नहीं मारा, ये झूठ बोल रहे हैं पाकिस्तानी, विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। उन्होंने सबको कन्विंस कर दिया।